चन्नत के गांव के बाद हांसी शहर भी आज के दिन सड़कों पर उतर चुका है। सरकार उनको पानी देने के लिए तैयार है। अगर पानी का मुद्दा है तो वो पानी लेना जी। बड़ी ही कोशिश करके ये लाइन पास करवाई गई है। बीच में पॉलिटिकल अड़ंगा अड़ा करके इस कार्य को रुकवा दिया गया है कि पानी की समस्या अगर है हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हांसी के पानी को ना रोको। डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, विधायक जी को ज्ञापन देंगे कि जो पानी की लाइन आने लग रही है उसमें रुकावट आ रही है, उसके लिए सरकार से मांग करेंगे कि उसमें कोई रुकावट ना हो। खाप वगैरह बीच में आई हुई है, उन खापों का काम तो वैसे तो पंचायती भाईचारा आपस में मिलाने का हुआ है। उन्होंने तो एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं है उन्होंने। शहरवासी का तो मतलब ही नहीं है, तो एक विशेष वर्ग पानी रोकने लग रहा है। इनका काम है सरकार के विकास जो कराए उसमें रोड़ा अटकाना। इन्हें सीएम चाहिए, एमएलए चाहिए, और वो भी लठ के कारण चाहिए। धक्काशाही की लड़ाई है कुर्सी से भी। लोकतांत्रिक थोड़े है, लोकतंत्र में होता तो चुनाव के दौरान करते ये हार स्वीकार क्यों नहीं करते ये? इनको सिर्फ अपना सीएम और अपना एमएलए चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। और लोग ये दहशत फैलाना चाहते हैं। इससे पहले भी 1990 से लेकर 10 बार आंदोलन किए हैं, हर बार दहशत फैलाई है। ये कोई पानी की लड़ाई नहीं है, तो ये तो धक्काशाही की लड़ाई है। इससे पहले जिनके राज थे वे कर लेते, हुड्डा साहब ले आते, चौटाला साहब ले आते, कोई भी ले आते, बंसीलाल ले आता। कोई और वर्ग धक्काशाही करता है क्या? सिवाय इनके कोई और कोई नहीं करता। फिर अपने आप को सभ्य मानते हैं, ये कहाँ है सभ्य है? शहर गांव की बात नहीं है, बात तो राजनीति की है। वो लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पानी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर शहर पहला इकट्ठा हो जाता तो बात ही नहीं आगे बढ़ती। 10 इंची लाइन पाइप देने लग रही है सरकार, तो फिर किस लिए ये झगड़ा है? झगड़ा तो राजनीतिक बना रखा है। कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए उनको जाकर भड़का रहे हैं। एक आदमी को टारगेट करके और आप राजनीति कर रहे हो, तो ये शहर को चुप थोड़ी बैठेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं नए जिले हांसी में। और आपको बताते चलें, चन्नत के गांव के बाद हांसी शहर भी आज के दिन सड़कों पर उतर चुका है। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। आज पूरा हांसी शहर मीटिंग के लिए यहाँ पर वाटिका में पहुंचा है। शहरवासी जो लोग हैं वो यहाँ पर मीटिंग करेंगे और इनकी डिमांड सिर्फ एक है। जैसे चन्नत गांव की डिमांड है कि हमें जो पाइपलाइन आ रही है उसमें टी लगाकर पानी चाहिए, तो शहरवासियों का भी यही कहना है कि हम टी से पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर टी से पानी देंगे तो फिर शहर तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। इन लोगों का ये कहना है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इन सभी से बारी बारी बातचीत करवाएंगे, इनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है? विनय जैन जी। क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग क्या पर्पज रखा? आज की मीटिंग इसलिए रखी गई है कि शहर को भी जो है वो पानी की ज़रूरत है और शहर इकट्ठा हुआ है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। हमारे को कोई चैनत से वो नहीं है कि चैनत वाले को पानी ना मिले, गांव को अपना पानी मिले और शहर को अपना पानी मिले। चन्नत गांव टी की डिमांड कर रहा है, की डिमांड चाह रहा है, वो हमें पता नहीं है उसमें कोई पॉलिटिक्स का कारण है क्या है, लेकिन सरकार उनको पानी देने के लिए तैयार है। अगर पानी का मुद्दा है तो वो पानी लेना जी। वो कभी कह रहे हैं जी हमें टी चाहिए, कभी सरकार उनको हर फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हम शहर के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं कि शहर का पानी जो है वो शहर को दिया जाए और गांव का पानी जो है वो गांव को दिया जाए। चन्नत गांव ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि हम शहर तक पानी नहीं पहुंचने देंगे, वो तो सरकार के द्वारा पाइपलाइन। शहर भी ये नहीं कह रहा कि हम ये नहीं, शहर भी ये नहीं कह रहा कि हम चन्नत को पानी नहीं देना चाह रहे। हम भी ये चाह रहे हैं कि चन्नत गांव भी जरूरी है, गांव को भी पानी मिले, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि टी हमारे को चाहिए। वो गवर्नमेंट उनको पानी देने के लिए तैयार बैठी है, तो वो पानी लेना जी। वो इसको पॉलिटिक्स का वो मत बनाए जी अपना। शहरवासी क्या चाहते हैं? शहरवासियों क्या डिमांड? शहरवासियों की यही डिमांड है कि जो हमें भाखड़ा का पानी है वो सीधा मिले और गांव वालों को गांव जो सरकार पानी दे रही है वो मिले जी उनको। आज की मीटिंग में क्या कुछ आपका प्रकरण है? लोग जो है इकट्ठा होकर, शहर के लोग इकट्ठा होकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे जी अपना। अपनी राय यहाँ पर व्यक्त करेंगे? हाँ बिल्कुल, अपनी राय व्यक्त करेंगे जी। जी, क्या नाम है जी आप? जगदीश मित्तल। क्या कहना चाहेंगे मित्तल साहब? जो प्रकरण है वो बड़ा लंबा चल रहा है। चन्नत गांव टी की डिमांड पर अड़ा हुआ है और अब शहरवासी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर देखे जाते हैं। देखिए, शहर की एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है, पानी की बड़ी समस्या है, और इसी चक्कर में बड़ी ही कोशिश करके ये लाइन पास करवाई गई है। बीच में पॉलिटिकल अड़ंगा अड़ा करके इस कार्य को रुकवा दिया गया है। आज हम इकट्ठे केवल इसलिए हुए हैं कि ये हमारा निर्बाध कार्य चालू रहना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हांसी की पब्लिक को स्वच्छ जल सप्लाई हो सके। तो क्या लगता है, चन्नत गांव टी की डिमांड कर रहा है, उसके बाद में अब शहरवासी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर देखे जाते हैं? एक्चुअल में ऐसा जी कि टी की डिमांड उनकी बिल्कुल गलत है। हम ये कह रहे हैं कि हांसी की पाइपलाइन के अंदर कहीं भी
बाधा नहीं होनी चाहिए। उनको यदि कोई मतलब पानी की दिक्कत है तो वो अलग, जैसे हांसी वालों ने डिमांड उठाई तो लाइन ये मिली हमें, ऐसे वो भी अपनी लाइन ले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उनकी पानी की समस्या अगर है हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हांसी के पानी को ना रोको। लेकिन चन्नत गांव के लोग कहते हैं कि हमने पानी नहीं रोका, ना हमने पाइपलाइन का काम रोका है। वो तो सरकार के हाथ में है कि पाइपलाइन कंप्लीट करनी या फिर अदम में रोकनी। नहीं, वो इस पे अड़े हुए हैं ना कि यहाँ टी लगाकर कहीं पाइपलाइन आलू के चालू करने देंगे, तो टी लगाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, और वहाँ में प्रोविजन है या नहीं है उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ जरूर कहते हैं कि हांसी की पाइपलाइन को ना रोका जाए, ताकि हांसी की जो डिमांड है, हांसी के लोगों को जो पानी की दिक्कत है वो उसका सुधार हो सके। क्या शहरवासी यही चाहते हैं कि चन्नत गांव को टी से पानी नहीं बल्कि अलग अलग पाइपलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, उनको अलग से पानी मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है और पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, सभी को पानी मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवान सिंह है भाई। आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगभग हजारों की संख्या में जो शहरवासी थे आज मीटिंग करने। भाई सारे इकट्ठे हो गए, शहर वाले डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, विधायक जी को ज्ञापन देंगे कि जो पानी की लाइन आने लग रही है वो उसमें रुकावट आ रही है, उसके लिए सरकार से मांग करेंगे कि उसमें कोई रुकावट ना हो और सीधा पानी हमारा शहर का जो पानी है वो शहर में मिल जाए। ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता ताकि शहरवासी भी खुश रहें और चन्नत गांव भी? भाई वो तो अब शहर का रास्ता तो जब निकालना तो कौन लग रहे हैं, वो बैठे हैं जो वहाँ लोग बैठे हैं उनके लिए उनकी समस्या है भाई। जो खाप वगैरह बीच में आई हुई हैं, उन खापों का काम तो वैसे तो पंचायती भाईचारा आपस में मिलाने का हुआ है। उन्होंने तो एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं है उन्होंने, और वो उनका समर्थन करके बैठे हैं सारे के सारे। नहीं तो दोनों पक्ष सुन के नहीं अपना कार्य करना चाहिए उसने। क्या नाम है जी आपका, क्या कहना चाहिए? शेर सिंह प्रजापति। तो आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहरवासी आज क्या डिमांड लेकर यहाँ पहुंचे? शहरवासी का तो मतलब ही नहीं है, तो एक विशेष वर्ग पानी रोकने लग रहा है। इतने लोग पहले थे, इससे पहले कर लेते, इनको कोई इनकार थोड़े कर रहा था। चन्नत को चाहे इससे फालतू पानी देता, इनका काम है इस सरकार के विकास जो कराए उसमें रोड़ा अटकाना। इन्हें सीएम चाहिए, एमएलए चाहिए, और वो भी लठ के कारण चाहिए। यानी कि कुर्सी की लड़ाई है, पानी की लड़ाई नहीं है। धक्काशाही की लड़ाई है कुर्सी से भी। लोकतांत्रिक थोड़े है, लोकतंत्र में होता तो चुनाव के दौरान करते ये हार स्वीकार क्यों नहीं करते? ये इनको सिर्फ अपना सीएम और अपना एमएलए चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए और लोग, या फिर धक्काशाही चाहिए। चन्नत गांव पानी की डिमांड पर लगभग 58 से 59 दिन हो चुके हैं। ये दहशत फैलाना चाहते हैं। इससे पहले भी 1990 से लेकर 10 बार आंदोलन किए हैं, हर बार दहशत फैलाई है, अब भी ये दहशत ही फैला रहे हैं। और इससे लोग, शहर का आदमी तो अमन शांति चाहता है, ये शहर के बारे में कुफर बकते हैं कि 10 पैसे का भी सामान नहीं खरीदेंगे। वहाँ सभ्य कौन है जो भाषण दे गया है? कोई नहीं दे गया। यहाँ कोई गलत नहीं बोलता, वहाँ कोई सही नहीं बोलता। अब ये लोग आप आवाज उठाएं। तो कहीं ना कहीं चन्नत गांव के बाद में शहरवासी भी सड़कों पर देखे जा सकते हैं। क्यों नहीं इसमें क्या दोहराया है? ये कोई पानी की लड़ाई नहीं है, तो ये तो धक्काशाही की लड़ाई है। इससे पहले जिनके राज थे वे कर लेते, हुड्डा साहब ले आते, चौटाला साहब ले आते, कोई भी ले आते, बंसीलाल ले आता। पानी कहाँ है? उस समय पानी कहाँ हो गया? ये मुश्किल से ये शहर को पानी के लिए दे रहे, उनको भी पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी की तो बात ही नहीं। हांसी शहर में भी पानी की किल्लत है 100%। क्या अभी भी जो पानी की समस्या वो बनी हुई है हांसी में? अब तो पानी है, बारिश का होगा, इसकी समस्या होगी। ये लोग चाहेंगे, इन लोगों के अधिकारी बैठे हैं तो वो अड़ंगा भी डालते हैं इसमें। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप डीसी साहब को और विधायक साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे? उनके हाथ मजबूत करेंगे। ज्ञापन में यही है, डीसी साहब हमारी मार्फत वहाँ पहुँचाएं। सीएम साहब सोचेंगे यहाँ भी पब्लिक तो यहाँ भी है, अकेले ये थोड़े एकला चन्नत है। लेकिन जो पाइपलाइन हांसी शहर के लिए आ रही थी वो कहीं ना कहीं बीच में ही बाधित हो चुकी है, रुक चुके हैं। हाँ, फिर इनका काम है, ये तो आज का नया काम थोड़े है। इन्होंने सड़कें रोक के गाड़ियां तक रोकी इन लोगों ने। फिर क्या आपको नहीं पता, इन्होंने यहाँ टोल पर लगाया था, गाड़ियां तक रोकी थी। फिर पानी की क्या बात है? कोई और वर्ग धक्काशाही करता है क्या? सिवाय इनकी कोई और कोई नहीं करता। फिर अपने आप को सभ्य मानते हैं, ये कहाँ है सभ्य? तो ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए इसमें, केवल हमारे ही क्यों, आप लोगों ने भी कहना चाहिए बात। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? रमेश मदान है मेरा नाम, पार्षद हूँ मैं। देखो, हमारे विधायक ने शहर की जनता का आवाज़ को सुन के ये लाइन लाए थे। पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ साल में 3 महीने पानी की राशनिंग होती है। पानी मतलब
बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मियों के टाइम में। तो बड़ी मुश्किल तो लाइन पास करवाई विधायक जी ने। इन लोगों ने जानबूझ के अड़ंगा डाला। इनको विधायक जी ने कह दिया कि आपको 10 इंची लाइन भी मिलेगी, जनरेटर भी मिलेगा, मोटर मिलेगी और बिजली की अलग लाइन मिलेगी। जब सारा कुछ मिल रहा है तो फिर जानबूझ के क्यों उठका रहे हैं कि शहर के लोग भी तो आखिर तंग हैं, उनको भी तो पानी चाहिए। तो शहर गांव की बात नहीं है, बात तो राजनीति की है। वो लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई कुर्सी की है, पानी की नहीं है। और हम तो विनती करते हैं उन गांव वालों से कि शहर के भी आपके भाई हैं, गांव में से आके शहर में बसे आपके सारे भाई हैं, इनको भी पानी आने दो। यानी कि पानी की आड़ में राजनीति की जा रही है। पानी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सारे शहर की और गांव की समस्या पैदा करके ये अच्छी बात नहीं है कि पानी हुए 10 इंची पानी ले ले और यहाँ बगैर पंचर के शहर में पानी आने दे। यही हमारी तो विनती है, यही विनती करेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? सुरेश बंसल नाम है मेरा। बंसल साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहले चैनत गांव सड़कों पर देखा गया, उन्होंने भी काफी बार रोड जाम किए, कभी ट्रैक्टर मार निकाला, लेकिन अब शहरवासी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर देखे जाते हैं। अगर शहर पहला इकट्ठा हो जाता तो ये बात ही नहीं आगे बढ़ती। ये चैनत गांव का खुद की लड़ाई नहीं है। जब 10 इंची लाइन पाइप देने लग रही है सरकार, तो फिर किस लिए ये झगड़ा है? झगड़ा तो राजनीतिक बना रखा है, कोई इसमें कोई मतलब है शहर और गांव का विवाद नहीं है। ये राजनीतिक मंच बना लिया उन्होंने और राजनेता जाकर बैठ जाते हैं। खर्चा कौन करता है ये तो सबको पता है। यानी कि फंडिंग जो हो रही है वो बाहर से अन्य पार्टियों द्वारा करवाई जा रही है। बिल्कुल फंडिंग हो रही है, जब तो बैठे हैं नहीं, कहाँ से बैठते। तो अब क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, चैनत गांव की जनता को, और बाकी जो जनता है उनको क्या कहना चाहिए? कोई बीच का रास्ता निकल के आए जिससे शहरवासी भी खुश हों और गांव वाले भी। भाई 36 इंची लाइन है ना, बिना पंचर के हंसी मिल जाए 10 इंची वो ले लें। बीच का रास्ता जुड़ती नहीं है। उनको अलग लाइन मिलने लग रही है, हमको भी अलग लाइन मिलने लग रही है। कह रहे हैं कि जो 10 इंची पाइपलाइन का जिक्र आता है, वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में पहले से 10 इंची पाइपलाइन आई हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता कभी भी। वो पहले बाखड़ा की नहीं है ना, बाखड़ा की दे रहे हैं उनको 10 इंची, पहले बाखड़ा की नहीं है उनको। तो हंसी को भी तो पहले बाखड़ा नहीं है, अभी 36 इंची बाखड़ा की आ रही है। ये कोई समस्या ही नहीं है, समस्या तो बना रखी है राजनेताओं ने। तो क्या अब शहरवासी किसी भी हालत में टी नहीं लगने देंगे उसमें? भाई शहरवासी तो इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं, अभी बीच के अंदर कोई टी ना लगे। जो भी शहरवासी तो नहीं लगने देंगे, जब उनकी चलेगी तो बाकी सरकार का हाथ में है। जी, आपका क्या नाम? बलदेव आनंद। क्या कहना चाहेंगे जी? आज एक बार फिर शहरवासी इकट्ठा हुए हैं पहली बार, और सड़कों पर भी देखे जा सकते हैं डीसी साहब को और विधायक साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। ये पहली बार इकट्ठा नहीं हुए, शहर सदा से इकट्ठा था और शहर कभी भी गांव के विरोध में नहीं है। और हमारे माननीय विधायक विनोद बिहाना कभी भी जातिगत या इलाकावाद राजनीति नहीं करते, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। ये लड़ाई पानी की ना होकर ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए उनको जाकर भड़का रहे हैं। जब प्रदेश के मुखिया ने उनसे वादा कर दिया, उससे ऊपर तो कोई भी नहीं है, और वो फिर भी रास्ता निकालना नहीं चाहते, तो इसका मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, वो समाधान चाहते ही नहीं है। शहर इकट्ठा है, था और सदा रहेगा। यानी कि अब शहरवासी भी अड़े हुए हैं, अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है और अड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सबको सदा साथ लेकर चले हैं। लेकिन वो अड़ने की बात कर रहे हैं, वो अड़े हुए हैं और वो नाजायज मांग पर अड़े हुए हैं। कोई जायज मांग नहीं है। आपको क्या लगता है कि उनकी मांग जायज है? पानी सबको मिलना चाहिए, सबका हक है, लेकिन ये नहीं कि मुझे यहाँ से चाहिए। अरे तुम्हें रोटी खानी है ना, वो गैस पे बने या चूल्हे पे बने, आप खाने से मतलब रखो ना, राजनीति नहीं करो। एक पार्टिकुलर एक आदमी को टारगेट करके और आप राजनीति कर रहे हो, तो ये शहर को चुप थोड़ी बैठेगा। आपका क्या नाम है जी? प्रेम वर्मा। क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में जब चैनत गांव का धरना चला, उस समय सिर्फ एक डिमांड थी कि गांव को पानी चाहिए, लेकिन जो टी की डिमांड है वो बाद में निकल। पानी की डिमांड तो सरकार पूरी कर रही है, मान रही है, पाइपलाइन डालने के लिए भी तैयार है। अब तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक चल रही है। पानी नहीं चाहिए उनको, राजनीतिक कर रहे हैं। सरकार पानी देने के लिए राजी है। सीएम साहब के साथ मीटिंग भी हो चुकी, सीएम साहब ने सारी यस कर ली, और सीएम साहब ने तो ये भी कहा भाई तुमको और मांग लो, पानी तो हम दे ही रहे हैं। उन्होंने एक किसी को मांगा 1.5 देने के लिए तैयार है। तो बाहर के नेता लोग आ रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। गाँव वाले तो ये नहीं चाह रहे, और ना शहर वाले चाह रहे किसी का पानी मरे। उनको भी पानी मिलना चाहिए, हमारे को शहर को पानी मिलना चाहिए। क्या लगता है, क्या शहरवासी आज कोई बड़ा फैसला ले सकते? हमने तो ले रखा है, हम तो डालने नहीं देंगे, पाइप तो नहीं लगने देंगे, टी नहीं लगने देंगे। पाइप उनकी सरकार दे ही रही है।
तो ये देख लीजिए, ये शहरवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल बंसल, चेयरमैन। क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब? जो प्रकरण है वो बड़ा लंबा चल रहा है, पानी की डिमांड थी लेकिन टी की डिमांड अब यहाँ पर अटकी हुई है। देखो, जो अमृत जल योजना शहर के लिए है वो शहर को मिलनी चाहिए, उसमें पेंशन नहीं होना चाहिए। मेरी एक ही बात है, शहर का शहर को मिलना चाहिए। तो आज यहाँ पर शहरवासी इकट्ठा हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? आगे की क्या रणनीति तैयार करनी? वो भी रणनीति होगी, संघर्ष समिति की, उसके साथ चलेंगे, कहीं भी तक भी जाना पड़े जाएंगे। पूरे शहरवासी एकजुट हो गए, देख लो आप। तो ये देख लीजिए, तमाम शहरवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इन सभी से बारी बारी बातचीत करवाई है। तो अभी ये देख लीजिए, सभी के हाथों में कहीं ना कहीं ये नारे हैं, शहर हासी की है यही पुकार, भाखड़ा जल दो इस बार। यानी कि शहरवासियों की एक ही पुकार है कि भाखड़ा जल दो इस बार। भाखड़ा का जो पानी है वो शहरवासियों को मिलना ही चाहिए। जी क्या नाम है भाई साहब? मेरा विनोद सैनी नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे सैनी साहब? जो प्रकरण है वो बड़ा लंबा चल रहा है, बार बार कभी रोड जाम किए जाते हैं, कभी हाईवे जाम किया जाता है, कभी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाता है, लेकिन अब शहरवासी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर देखिए, पिछले 57-58 दिन से अपने चन्नत के भाई माताएं बहनें भी सारी धरने के ऊपर बैठी हैं, उनको भी पानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको पानी ना मिले, सरकार से पानी लो, आप 8 इंची लो, 10 इंची लो, 12 इंची लो, 15 इंची, कोई हमारे कोई दिक्कत, वे भी हमारी माता बहने भाई हैं सारे। बस हमारा मानना तो ये है कि हमारा जो शहर का पानी आए ना, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना करे। हमारे को भी पानी चाहिए, 3-4 महीने हमारे भी बहुत दिक्कत होती है 80 शहर के अंदर। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी प्रार्थना है और कि चन्नत के लोगों को भी पानी दो और हंसी शहर को भी पानी दो। देखा गया जो चैनत गांव है वो टी की डिमांड पर अटा हुआ है, लेकिन अब शहरवासी कह रहे हैं कि टी नहीं लगनी चाहिए किसी भी हालत में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मानना ये है कि हमारा पानी में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और हमारे शहर के अंदर पानी आने दे, क्योंकि समस्या से हमारा शहर भी जूझ रहा है पानी की से। 3-4 महीने बहुत दिक्कत रहती है। आज कोई बड़ा फैसला लेने आज देखिए, आज डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद में एक ज्ञापन श्री विनोद बिहाना जी को देंगे, विधायक जी को देंगे, और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ तमाम शहरवासी मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं, नारों के साथ पूरे जोश के साथ ये यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग हजारों की संख्या में जो शहरवासी थे वो भी आज सड़कों पर देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।